Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, welcome to Shah Group Educational Channel. This is your biology class and I am your teacher Saru Math. स्टूडेंट्स, बायो में चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है रिप्रोडक्शन, और आज के लेक्चर में इस चैप्टर का जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे उसमें पहला टॉपिक है फ्लावर्स, यानी कि फूल। फ्लावर्स क्या होते हैं बच्चों? प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा कि प्लांट जो है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। प्लांट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए प्लांट के पास जो मूड्स होते हैं उनमें एक होता है वेजिटेटिव प्रोपगेशन, वो नेचुरल मेथड है, जबकि आर्टिफिशियल मेथड की बात करें तो आर्टिफिशियल प्रोपगेशन के जरिए प्लांट जो हैं वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। बट क्या प्लांट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं? तो इसका जवाब है बच्चों यस, प्लांट जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। प्लांट दो तरह के गैमेट्स बनाएंगे, इनमें एक होगा मेल गैमेट, दूसरा होगा फीमेल गैमेट। फिर ये दोनों गैमेट्स आपस में फ्यूज हो जाएंगे और जाइगोट तैयार हो जाएगा। फिर ये जाइगोट लेटर ऑन डेवलप करके जर्मिनेट करके एक नया प्लांट बन जाएगा। सो प्लांट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। प्लांट के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए प्लांट की बॉडी में एक खास पार्ट मौजूद होता है जिसको फ्लावर्स कहा जाता है। फ्लावर्स बच्चों प्लांट का एक रिप्रोडक्टिव पार्ट है। रिप्रोडक्टिव पार्ट का मतलब जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, यानी फ्लावर प्लांट की बॉडी में वो पार्ट होता है जहां दो तरह के गैमेट्स बनते हैं। उनमें से एक होता है मेल गैमेट, एक होता है फीमेल गैमेट। फिर ये दोनों गैमेट्स आपस में फ्यूज हो जाते हैं, जाइगोट बन जाता है, फिर जाइगोट डेवलप होता है। अब जब जाइगोट डेवलप होता है प्लांट्स के अंदर तो जाइगोट डेवलप होके एम्ब्रियो बनता है और एम्ब्रियो सीड के अंदर स्टोर हुआ होता है। तो लिहाजा फ्लावर्स जो हैं वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के नतीजे में सीड तैयार कर लेते हैं। फिर ये सीड बाद में जब आप इसको कंडीशंस प्रोवाइड करेंगे, ज़मीन में इसको आप जो है वो डाल देंगे, पानी प्रोवाइड करेंगे, तो फिर ये सीड जर्मिनेट करने लगेगा और इसके अंदर मौजूद एम्ब्रियो एक नए प्लांट में डेवलप हो जाएगा। सो ये फ्लावर्स जो हैं ये प्लांट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके सीड बना देते हैं और सीड के अंदर मौजूद एम्ब्रियो बाद में जर्मिनेट करके एक नए प्लांट में डेवलप हो जाता है। सो फ्लावर के अगर हम स्ट्रक्चर को देखें तो फ्लावर्स जो होते हैं वो 4 पार्ट में डिवाइड हुए होते हैं जिनको होल्स कहा जाता है। सो फ्लावर इज डिवाइडेड इनटू 4 होल्स। इसमें जो पहली और सबसे बाहर मौजूद होल होती है उसको सेपल्स कहा जाता है। अगर आप ये ग्रीन कलर की पत्तियां होती हैं फ्लावर में, आपने देखा होगा फ्लावर के नीचे की तरफ ग्रीन कलर की कुछ पत्तियां होती हैं। जब फ्लावर डिवेलप हो रहा होता है, बन रहा होता है, तो उस वक्त ये ग्रीन कलर की सेपल्स जो हैं इन्होंने पूरे फ्लावर को पैक किया हुआ होता है और उसकी हिफाजत कर रही होती है। सो सेपल्स का काम होता है फ्लावर की प्रोटेक्शन करना। याद रखिएगा, अगर आप एक पत्ती की बात करें तो ये सेपल कहलाएंगी, और अगर आप फ्लावर में मौजूद तमाम सेपल्स को कलेक्टिवली कहेंगे तो इन्हें कलेक्टिवली कैलिक्स कहा जाता है। फ्लावर में जो दूसरा होल होता है वो कलरफुल पार्ट होता है जिनको पेटल्स कहा जाता है। उर्दू में आप इनको कहते हैं ना, फ्लावर की पत्तियां गुलाब के अंदर ये रेड कलर की होती है तो इनको पेटल्स कहा जाता है। ये फ्लावर का कलरफुल पार्ट होता है। बच्चों इसका काम होता है कि पॉलिनेशन के दौरान ये एनिमल्स को अट्रैक्ट करते हैं। पॉलिनेशन हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे कि पॉलिनेशन क्या होता है, बट पॉलिनेशन के लिए एनिमल्स की ज़रूरत होती है और पेटल्स उन एनिमल्स को अट्रैक्ट करते हैं। ये दूसरा होल होता है। अगर आप एक पत्ती की बात करेंगे तो ये पेटल कहलाएंगी, और अगर फ्लावर में मौजूद तमाम पेटल्स को कलेक्टिवली कहा जाए तो उन्हें कोरोला कहा जाता है। उसके बाद फ्लावर में जो थर्ड होल होती है वो स्टेमन कहलाती है। यहाँ पर भी वही बात है कि अगर आप एक की बात करेंगे तो स्टेमन, और कलेक्टिवली एक फ्लावर में सारे स्टेमन्स को कलेक्टिवली एंड्रोशियम कहा जाता है। बच्चों ये फ्लावर का मेल पार्ट होता है। मेल पार्ट का मतलब इसके अंदर मेल गैमेट्स प्रिपेयर होते हैं, मेल गैमेट्स तैयार होते हैं। तो स्टेमन मेल पार्ट हो गया, इसमें मेल गैमेट्स बनेंगे।
और फ्लावर में जो सबसे आखिरी होल होती है उसे कार्पल या पिस्टल कहा जाता है। अगर एक की बात कर रहे हैं तो कार्पल और पिस्टल, और अगर एक फ्लावर में एक से ज्यादा कार्पल्स मौजूद हैं तो वो फिर कलेक्टिवली गाइनोशियम कहलाती हैं। कार्पल्स या जो पिस्टल्स होती हैं ये फ्लावर के फीमेल पार्ट होते हैं, यानी इनमें फीमेल गैमेट तैयार होता है। ये होते हैं फ्लावर में 4 होल्स, कैलिक्स, क्रोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम। अगर इनके सिंगुलर्स की बात करेंगे तो सेपल, पेटल्स, स्टेमन और कार्पल। इनमें से जो स्टेमन है ये फ्लावर का मेल पार्ट होता है और गाइनोशियम कार्पल जो है वो फीमेल पार्ट है। अब जरा स्टेमन की बात करें तो स्टेमन में हमें 2 चीजें मिलती हैं। एक इसका टॉप स्वेलिंग पोर्शन होता है जिसको एंथर कहा जाता है, और एंथर एक स्टॉक पर फिट हुआ होता है और उस स्टॉक को फिलामेंट कहा जाता है। अगर आप इन एंथर को खोलें तो आपको इन एंथर में छोटे छोटे सुराख मिलते हैं जिनको पॉलन सैक कहा जाता है, और इन पॉलन सैक्स के अंदर मौजूद होते हैं एक सेल यानी यूनिसेलुलर पॉलन ग्रेन्स। इन पॉलन ग्रेन्स के अगर हम स्ट्रक्चर को ऑब्जर्व करें तो एक पॉलन ग्रेन में 2 लेयर्स होती हैं। बाहर वाली लेयर जो है वो एक्साइन कहलाती है और इनर लेयर जो है वो इंटाइन कहलाती है। फिर उसके बाद पॉलन ग्रेन के अंदर 2 न्यूक्लियस होते हैं। पहला न्यूक्लियस जनरेटिव न्यूक्लियस कहलाता है और दूसरा न्यूक्लियस ट्यूब न्यूक्लियस कहलाता है। बच्चों ये जो जनरेटिव न्यूक्लियस है ये आगे जाके डिवाइड हो जाता है और 2 मेल गैमेट्स बन जाते हैं। देखा आपने, स्टेमन के अंदर एंथर है, एंथर के अंदर पॉलन ग्रेन है और पॉलन ग्रेन के अंदर मेल गैमेट्स प्रिपेयर होते हैं। दैट इज वाई हमने स्टेमन को मेल पार्ट कहा। इसी तरह फ्लावर में जो फीमेल पार्ट था वो था कार्पल या पिस्टल। इसके 3 रीजन्स होते हैं। इसका जो टॉप स्वेलिंग पोर्शन होता है उसको स्टिग्मा कहा जाता है, फिर एक स्टॉक होती है जिसको स्टाइल कहा जाता है, और आखिर में आपको एक थोड़ा स्वेलिंग पोर्शन, फूला हुआ पोर्शन मिलता है जिसको ओवरी कहा जाता है। ओवरी के अंदर आपको एक या एक से ज्यादा ओव्यूल्स मिलते हैं। ये ओव्यूल है। अगर आप ओव्यूल के स्ट्रक्चर को देखें तो ओव्यूल में 2 लेयर्स होती हैं और एक स्टॉक के साथ ये ओवरी से कनेक्ट हुआ होता है। तो ओव्यूल की वो स्टॉक जिसके जरिए ओव्यूल ओवरी से अटैच हुआ है उसको फुनिसेल कहा जाता है। उसके बाद जो इसकी 2 लेयर जो उसमें बाहर वाली लेयर आउटर इंटीग्यूमेंट कहलाती है जबकि अंदर वाली लेयर इनर इंटीग्यूमेंट कहलाती है। ओव्यूल में एक छोटा सा सुराख होता है जिसको माइक्रोपाइल कहा जाता है। उसके अलावा आपको इस ओव्यूल के अंदर बीच में एक खास सैक मिलता है जिसको आप कहते हो एम्ब्रियो सैक, और एम्ब्रियो सैक के बाद बाकी पोर्शन जो है वो न्यूसिलस नाम के टिश्यू से बना हुआ होता है। ये जो एम्ब्रियो सैक होता है बच्चों, जब ये डेवलप होता है तो इस एम्ब्रियो सैक में काफी सारे सेल्स होते हैं। इसमें 3 एंटीबोडल्स होते हैं जो कि न्यूसिलस या शिलाजा की तरफ होते हैं। माइक्रोपाइल की तरफ 2 साइनेर्जिड्स होते हैं, एक एग सेल होता है और बीच में एक पोलर न्यूक्लियस मौजूद होता है। याद रखिएगा कि ये जो एग सेल है ये एक फीमेल गैमेट है, ये फीमेल गैमेट है। इसी तरह ये जो पोलर न्यूक्लियस है ये भी एक फीमेल गैमेट कंसीडर किया जाएगा क्योंकि ये भी एक मेल गैमेट से फर्टिलाइज होता है। और दूसरी बात याद रखिएगा कि ये जो पोलर न्यूक्लियस है इसके अंदर क्रोमोसोम्स डिप्लॉइड हैं, 2n यानी डिप्लॉइड क्रोमोसोम्स होते हैं। ये ओव्यूल हो गया और ओव्यूल के अंदर आपने देखा 2 फीमेल गैमेट्स हैं, वन इज कॉल्ड एग सेल एंड द अदर इज कॉल्ड पोलर न्यूक्लियस। चूंकि आपको कार्पल के अंदर मौजूद ओव्यूल के अंदर मौजूद एम्ब्रियो सैक के अंदर आपको 2 फीमेल गैमेट्स मिल रहे हैं, कार्पल जो है वो फीमेल पार्ट हो जाएगा। ये था आपके पास फ्लावर का स्ट्रक्चर, ओव्यूल का स्ट्रक्चर और पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर। अब ये फ्लावर किस तरह सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है ये इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। और अब बात करते हैं आज के लेक्चर के सेक्शन ए यानी एमसीक्यूज की। फर्स्ट एमसीक्यूज आज का है, द आउटर मोस्ट होल ऑफ द फ्लावर इज। फ्लावर की 4 होल्स होती हैं, उनमें जो बाहर वाली होल होती है, जो बिल्कुल बाहर होती है, वो क्या कहलाती है? कैलेक्स, क्रोला, एंड्रोशियम या गाइनोशियम।
सो जो आउटर मोस्ट होल होती है वो ग्रीन कलर के सेपल से बनी हुई होती है और उसको कैलिक्स कहा जाता है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है द इनर मोस्ट होल ऑफ द फ्लावर, यानी कि फ्लावर का जो अंदर की तरफ, सबसे अंदर की तरफ जो होल होता है वो क्या कहलाता है? कैलिक्स, क्रोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम। सो फ्लावर की जो इनर मोस्ट होल है वो कार्पल से बनी हुई है और उसको गाइनोशियम कहा जाता है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है द यूनिट ऑफ एंड्रोशियम इज कॉल्ड। ये जो फ्लावर में एक मेल पार्ट होता है जिनको हम एंड्रोशियम्स कहते हैं, इनके सिंगल पार्ट को यानी यूनिट को क्या कहा जाता है? सेपल, पेटल, स्टेमन या कार्पल। तो एंड्रोशियम जो है वो बहुत सारे स्टेमन को कलेक्टिवली हम एंड्रोशियम कहते हैं और एंड्रोशियम का जो यूनिट होता है उसको आप स्टेमन कहते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज है द यूनिट ऑफ कैलिक्स इज कॉल्ड। अब जो फ्लावर का फर्स्ट होल है कैलिक्स, उसके यूनिट को क्या कहा जाता है? या यूं कह लें कि जो कैलिक्स है वो किससे मिलके बना हुआ होता है? तो कैलिक्स फ्लावर का आउटर मोस्ट होल है, ग्रीन कलर के सेपल से मिलके बना हुआ होता है। द यूनिट ऑफ क्रोला इज कॉल्ड। अब आपसे जो सेकंड होल है क्रोला, कलरफुल पार्ट जो होता है, उसके यूनिट के पूछे जा रहा है कि उसका जो यूनिट है वो क्या कहलाता है? तो क्रोला जो है वो फ्लावर का कलरफुल पार्ट होता है, बहुत सारी पेटल से मिलके बना हुआ होता है। सो क्रोला का यूनिट जो है वो पेटल हो जाएगा। नेक्स्ट एमसीक्यूज है द यूनिट ऑफ गाइनोशियम इज कॉल्ड। फ्लावर का जो इनर मोस्ट होल है गाइनोशियम, उसके यूनिट को क्या कहा जाता है? तो गाइनोशियम जो है वो बहुत सारे कार्पल से मिलके बना हुआ होता है। तो कार्पल या पिस्टल दोनों जो है वो गाइनोशियम के यूनिट कहलाएंगे। नेक्स्ट एमसीक्यूज है द ओपनिंग इन द ओव्यूल इज कॉल्ड। आपने ओव्यूल के स्ट्रक्चर को देखा अभी, और ओव्यूल के स्ट्रक्चर में एक छोटा सा सुराख था। उस सुराख को, उस ओपनिंग को ओव्यूल की क्या कहा जाता है? टेस्टा, शिलाजा, माइक्रोपाइल या एम्ब्रियोसेक। तो बच्चों ओव्यूल के अंदर एक छोटी सी ओपनिंग होती है और उसको माइक्रोपाइल कहा जाता है। ओव्यूल इज अटैच टू ओवरी वॉल बाय अ स्टॉक कॉल्ड। ओव्यूल जो होता है वो ओवरी से एक स्टॉक के जरिए अटैच हुआ होता है और उस स्टॉक को क्या कहा जाता है? फोनेसल, शिलाजा, माइक्रोपाइल या एम्ब्रियोसेक। तो वो स्टॉक जो कि ओवरी को, ओव्यूल को ओवरी से अटैच करती है, फोनेसल कहलाती है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है डैश इज द टिश्यू प्रेजेंट बिटवीन फोनेसल एंड न्यूक्लियस। फोनेसल और न्यूक्लियस के बीच में ओव्यूल का जो फोनेसल होता है और जो न्यूक्लियस होता है, उनके बीच का जो टिश्यू है वो क्या कहलाता है? फोनेसल, शिलाजा, माइक्रोपाइल या एम्ब्रियोसेक। तो बच्चों फोनेसल और न्यूक्लियस के बीच में जितना भी ओव्यूल में टिश्यू है वो शिलाजा कहलाएगा। अगला एमसीक्यूज है इंटीग्यूमेंट ऑफ ओव्यूल हैज अ नैरो ओपनिंग कॉल्ड। हमारे पास ओव्यूल की जो दो लेयर्स हैं जिनको हम इंटीग्यूमेंट्स कहते हैं, उनमें आपको एक छोटा सा सुराख मिलता है जिसको ओव्यूल की ओपनिंग भी कह सकते हैं। उसको क्या कहा जाता है? फोनेसल, शिलाजा, माइक्रोपाइल और एम्ब्रियोसेक। तो अभी हमने बात की कि ओव्यूल के अंदर एक छोटी सी ओपनिंग होती है जो उसकी असल में जो दो लेयर्स होती है इंटीग्यूमेंट, उनके अंदर मौजूद है और उसको माइक्रोपाइल कहते हैं। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, माइक्रोपाइल। आउटर वॉल ऑफ पोलन ग्रेन इज कॉल्ड। पोलन ग्रेन की जो आउटर वॉल है उसको हम क्या कहते हैं? फोनेसल, एक्साइन, इंटाइन या टेस्टा। तो आज के लेक्चर में हमने ओव्यूल पोलन ग्रेन के स्ट्रक्चर को देखा कि पोलन ग्रेन एक यूनिसेलुलर, एक सेल का पोलन ग्रेन होता है और दो लेयर से इसके बना हुआ होता है। जो आउटर लेयर होती है वो एक्साइन कहलाती है और जो अंदर वाली लेयर होती है वो इंटाइन कहलाती है। सो पोलन ग्रेन की आउटर वॉल एक्साइन कहलाएगी। इनर वॉल ऑफ पोलन ग्रेन इज कॉल्ड। और अब आपसे पोलन ग्रेन की इनर वॉल के बारे में पूछा जा रहा है, तो पोलन ग्रेन की इनर वॉल इंटाइन कहलाती है। द सेल टुवर्ड्स द माइक्रोपाइल एंड आर कॉल्ड। ओव्यूल में आपने देखा ओव्यूल के स्ट्रक्चर के अंदर कि ओव्यूल के अंदर बीच में एक एम्ब्रियोसेक होता है जिसमें 3 एंटीपोडल्स होते हैं, 2 साइनर्जिड्स होते हैं, एक एग सेल होता है और एक जो है वो पोलर न्यूक्लियस होता है। मैंने आपको बताया कि जो एग सेल है और पोलर न्यूक्लियस है ये दोनों फीमेल गैमेट्स होते हैं, जिनमें से एग सेल के अंदर हैप्लॉइड क्रोमोसोम्स होते हैं जबकि पोलर न्यूक्लियस के अंदर डिप्लॉइड क्रोमोसोम होते हैं। तो आपसे इस एमसीक्यूज में पूछा जा रहा है कि सेल्स टुवर्ड्स द माइक्रोपाइल एंड आर कॉल्ड। एम्ब्रियोसेक के वो सेल्स जो माइक्रोपाइल यानी नीचे सुराख की तरफ हैं
उन्हें क्या कहा जाता है? तो वो दो होते हैं और उनको साइनर्जिड्स कहा जाता है। द सेल टुवर्ड्स द शिलाजा आर कॉल्ड। और इसी तरह अब आपसे पूछा जा रहा है कि एम्ब्रियो सैक में शिलाजा की तरफ जो सेल्स होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? यानी आप यूं कह लें कि माइक्रोपाइल के बिल्कुल अपोजिट साइड पर, साइनर्जिड्स के बिल्कुल सामने की तरफ, तो वो 3 सेल्स होते हैं और उनको एंटीपोडल्स कहा जाता है। तो ये बात याद रखिएगा, एम्ब्रियो सैक में 3 एंटीपोडल्स हैं जो शिलाजा की तरफ हैं, 2 साइनर्जिड्स हैं जो माइक्रोपाइल की तरफ हैं, बीच में पोलर न्यूक्लियस है और साइनर्जिड्स के पास, साइनर्जिड्स की तरफ एक एग सेल भी मौजूद है। अगला एमसीक्यूज है, द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट इज। एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, जो सीड बनाता है, वो कौन सा होता है? रूट, स्टेम, लीफ या फ्लावर? तो एंजियोस्पर्मिक प्लांट में वाहिद रिप्रोडक्टिव पार्ट जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके सीड बनाएगा वो फ्लावर होता है। अब आते हैं आज के लेक्चर के सेक्शन बी यानी शॉर्ट क्वेश्चंस और उनके सॉल्यूशंस की तरफ। सो क्वेश्चन नंबर 1 है, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ एंजियोस्पर्मिक फ्लावर। यानी एंजियोस्पर्मिक फ्लावर के स्ट्रक्चर को आपने एक्सप्लेन करना है, उसके जो 4 होल्स होती हैं उनके बारे में आपको बताना है। सो ये आपके पास इसका आंसर हो गया। सबसे पहले आपने फ्लावर को डिफाइन किया। फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट that is involved in sexual reproduction. It is a highly modified branch consist of 4 holes. 4 होल्स में ये डिवाइड हुआ होता है। पहली होल जो आउटर मोस्ट होल होती है वो कैलेक्स कहलाती है, फिर इसकी जो कलरफुल होल होती है वो एंडोशियम कहलाती है, फिर वो होल जो मेल गैमेट्स बनाएगी वो एंडोशियम कहलाती है, वो होल जो अंदर की तरफ होती है फीमेल गैमेट्स कहलाती है वो गाइनोशियम कहलाएगी। ये कंप्लीट होल्स हैं जी। और अगर हम इनके एक इंडिविजुअल की बात करें तो कैलेक्स जो है वो सेपल्स से बना हुआ होता है। यहाँ डायग्राम में भी ये देखें, कैलेक्स जो है वो सेपल्स से मेड अप ऑफ होता है, बना हुआ होता है। जो क्रोला होता है वो पेटल्स से बना हुआ होता है। इसी तरह जो मेल एंड्रोशियम है वो स्टेमन से बना हुआ होता है। जो गाइनोशियम है वो कार्पल या पिस्टल से बना हुआ होता है। सो अब यहाँ पर आपने इन चारों होल्स को थोड़ा थोड़ा डिफाइन कर दिया। कैलेक्स इज द आउटर मोस्ट होल, कंसिस्ट ऑफ सेपल्स, इट प्रोटेक्ट द फ्लावर। क्रोला में आपने लिखा इट इज द सेकेंड होल, कंसिस्ट ऑफ पेटल्स, इट अट्रैक्ट इंसेक्ट फॉर पॉलिनेशन। एंडोशियम में आपने लिखा इट इज द थर्ड होल, कंसिस्ट ऑफ स्टेमन्स दैट आर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ईच स्टेमन, फिर अब आप स्टेमन के बारे में बता रहे हैं, ईच स्टेमन कंसिस्ट ऑफ अ स्टॉक कॉल्ड फिलामेंट एंड एंथर। और फिर एंथर में क्या होता है? पॉलन ग्रेन्स होती हैं। सो आपने लिखा बेरिंग पॉलन ग्रेन्स। फिर आखिरी होल के बारे में आपने बताया इज द इनर मोस्ट होल कंसिस्ट ऑफ कार्पल्स, दे आर फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। फिर आपने इस कार्पल के स्ट्रक्चर के बारे में बताया कि ईच कार्पल कंसिस्ट ऑफ स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। और फिर ओवरी के अंदर ओव्यूल्स होते हैं, तो आपने बताया ओवरी बेरिंग ओव्यूल्स। तो ये आपके पास फ्लावर का स्ट्रक्चर हो गया। इसके अंदर आपने ये डायग्राम ड्रॉ करनी होगी। क्वेश्चन नंबर 2 है जी, ड्रॉ अ नीड एंड लेबल डायग्राम शोइंग द लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ एंजियोस्पर्मिक फ्लावर। यानी कि अभी जो आपने सवाल देखा कि आपको एंजियोस्पर्मिक फ्लावर के स्ट्रक्चर को डिफाइन करना था, आपने उसको डिफाइन भी किया, साथ साथ डायग्राम भी बना दी। तो बाज़ औक़ात आपके पास सिर्फ डायग्राम का भी सवाल आ सकता है कि फ्लावर की एक लेबल डायग्राम बनाए। तो ये आपके पास फ्लावर की लेबल डायग्राम हो गई। चारों होल्स आपको विजिबल हैं। ये आगे आपके पास कैलेक्स आ गई, फिर ये आपके पास क्रोला आ रही हैं जी, फिर ये आपको एंथर्स नजर आ रहे हैं, ये सॉरी एंड्रोशियम्स हैं, और ये बीच में गाइनोशियम है। तो चारों पार्ट्स को आपने जो है उनके सिंगुलर के साथ लिखा है। ये कैलेक्स है, कैलेक्स होल का नाम है। ये किससे बनी हुई है? सेपल से। क्रोला जो है ये सेकंड होल होती है, ये किससे बनी हुई होती है? स्टेमन से। फिर थर्ड होल होती है, अब चाहें तो यहाँ पर एंड्रोशियम लिख दें। एंडोशियम जो है वो स्टेमन से बनी हुई होती है। स्टेमन के आपने पार्ट भी मेंशन कर दिया। ऊपर एंथर है, फिर वो स्टॉक जिसको फिलामेंट कहा जाता है। फिर ये चौथा होल है गाइनोशियम, आप चाहें तो यहाँ लिख दें गाइनोशियम, जो कि फिर किससे बनी हुई होती है? कार्पल या पिस्टल से। और इसके फिर आपने 4 पार्ट्स रख दिए नाम, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, और ओवरी के अंदर ओव्यूल है। सो लेबलिंग का ख्याल रखना है आपने। चारों होल्स को आपने शो करना है, और जो आखिर के 2 होल्स हैं मेल और फीमेल पार्ट्स, उनके अंदर जो फर्दर पार्ट हैं उनको भी आपने मेंशन करना है।
क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल। आपने ओव्यूल के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करना है, डायग्राम भी बनानी है। तो ये ओव्यूल की डायग्राम है, ये आपके पास ओव्यूल का स्ट्रक्चर है। आपने यहाँ पर सबसे पहले जिक्र किया कि जी ओव्यूल इज अटैच टू ओवरी वॉल बाय अ स्टॉक कॉल्ड फुनेसिल, यानी कि ये जो ओव्यूल होता है ये ओवरी के साथ एक स्टॉक के जरिए, ये रही आपके पास स्टॉक, इस स्टॉक के जरिए कनेक्ट हुआ होता है और इस स्टॉक को फुनेसिल कहा जाता है। फिर आपने बताया ओव्यूल कंटेन मेन सेलुलर बॉडी कॉल्ड न्यूसिलस प्रोटेक्टेड बाय डबल इंटीग्यूमेंट लेयर। क्या आपके पास ओव्यूल में ये एक पूरी सेलुलर बॉडी होती है जिसको न्यूसिलस कहा जाता है, जो कि 2 लेयर से पैक हुआ है जिनको इंटीग्यूमेंट्स कहा जाता है। आउटर वाली, एक बाहर वाली आउटर इंटीग्यूमेंट और एक अंदर वाली इंटीग्यूमेंट। तो ये सारा जो पोर्शन है ये न्यूसिलस है जिसमें आपको एम्ब्रियो सैक मिलेगा और उसके बाहर ये एक और ये दूसरी, ये 2 इंटीग्यूमेंट्स आ गई, ये 2 इंटीग्यूमेंट्स हो गई। फिर आपने बताया इंटीग्यूमेंट हैज अ नैरो ओपनिंग कॉल्ड माइक्रोपाइल, के ये जो दोनों इंटीग्यूमेंट्स हैं इनमें नीचे की तरफ एक आपको छोटा सा सुराख मिलता है जिसको आप कहते हैं माइक्रोपाइल। फिर आपने बताया शिलाजा इज द टिश्यू प्रेजेंट बिटवीन फुलेसेंट एंड न्यूसिलस। ये आपके पास हो गया न्यूसिलस, ये सारा आपके पास न्यूसिलस हो गया, ये आपके पास स्टॉक हो गई। तो इसके बीच में ये सारा जो टिश्यू है ये शिलाजा कहलाता है। फिर आपने बताया जी अ लार्ज, यहाँ पे मैं दूसरा हाइलाइटर ले आता हूँ, हाँ, अ लार्ज ओवल सेल इज एम्बेडेड इन द न्यूसिलस टुवर्ड्स द माइक्रोपाइल एंड कॉल्ड एम्ब्रियो सेल। अब आपने बताया कि ये जो न्यूक्लियस है, इस न्यूसिलस है, इसके बीच में एक लंबा सा ओव्यूल सा सेल है, ओवल सा सेल है जिसको आप कहते हैं एम्ब्रियो सेल। ये आपको सेल नजर आ रहा है ना बीच में, ये कहलाता है एम्ब्रियो सेल, जिसके अंदर फिर आपको जो है वो बहुत सारे सेल्स मिलते हैं। तो वही आपने जिक्र किया है, मैच्योर एम्ब्रियो सैक हैज 2 सेट ऑफ 3 हैप्लॉइड सेल्स एट ईच एंड। द सेल्स टुवर्ड्स द माइक्रोपाइल एंड आर कॉल्ड एग apparatus, या साइनर्जिड्स भी कहते हैं इनको आप। ये जो है ना साइनर्जिड्स, इन्हीं को ही आप एग apparatus कहते हैं। एग apparatus हैज 2 synergids or helping cell and 1 large egg cell or ovum. The cell towards the shilaza are called antibodies. A distant diploid nucleus called secondary or fusion nucleus is present in the center of the embryo sac. तो ये आपने इसके एम्ब्रियो सैक के अंदर मौजूद सेल्स का जिक्र किया है कि ये जो शिलाजा है इसकी तरफ के ये जो 3 सेल, यहाँ मैं दूसरा हाइलाइटर लेता हूँ, ये वाला हाइलाइटर, हाँ। सो ये जो एम्ब्रियो सैक में ये वाले जो 3 सेल्स हैं, ये जो कि शिलाजा की तरफ है, इनको एंटीबॉडीज कहा जाता है। फिर ये जो नीचे की तरफ 3 हैं, इनको तीनों में से ये जो नीचे के 2 हैं ये साइनर्जिड्स कहलाते हैं, ये एक है एग सेल। इन दोनों को कलेक्टिवली आप एग apparatus कहते हैं और ये जो एग सेल है ये फीमेल गैमेट है। जबकि बीच में आपको मिलता है सेकेंडरी न्यूक्लियस, या इसको आप पोलर न्यूक्लियस भी कहते हैं, जो कि डिप्लॉइड है। सो ये आपके पास ओव्यूल का स्ट्रक्चर हो गया और ये उसकी डायग्राम हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 4, ड्रॉ अ नीड एंड लेबल डायग्राम ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल। यानी कि आपके पास सिर्फ ओव्यूल के स्ट्रक्चर की पूरी एक डायग्राम का भी क्वेश्चन आ सकता है। आपके पास ओव्यूल की ये सारी डायग्राम है, यहाँ नोट कर लें जी। ये वो स्टॉक आ गई जिसको फुनेसल कहा जाता है। फिर ये बीच में एक बहुत बड़ा टिश्यू है जिसको आप कहते हो न्यूसिलस। न्यूसिलस के अंदर आपको ये क्या मिलता है, बीच में एम्ब्रियो सैक। फिर फुनेसल और न्यूसिलस के बीच में शिलाजा आ गया, 2 इंटीग्यूमेंट्स आ गई। इंटीग्यूमेंट्स में फिर एक नीचे सुराख है, माइक्रोपाइल कहलाता है। एम्ब्रियो सैक के अंदर आपके पास सेल्स हैं। शिलाजा की तरफ 3 एंटीपोडल्स हैं, माइक्रोपाइल की तरफ 2 साइनर्जिड्स और एक एग सेल है, और सेंटर ऑफ एम्ब्रियो सैक में आपको सेकेंडरी न्यूक्लियस मिलता है। क्वेश्चन नंबर 5 है जी, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन ग्रेन विद द हेल्प ऑफ लेबल डायग्राम। आपको पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर डायग्राम के साथ एक्सप्लेन करना है। सो ये आपके पास पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर हो गया, डायग्राम नोट करते रहिएगा। इट इज प्रेजेंट इन पॉलन सैक ऑफ एंथर। हमने बात की कि हमारे पास एंथर में छोटे छोटे सुराग होते हैं जिनको पॉलन सैक्स कहा जाता है, उनमें मौजूद होते हैं ये। इट अपेयर्स यूजुअली एज अ फाइन डस्टी पाउडर। ये यूनिसेलुलर होते हैं और आपको कैसे नजर आते हैं, बिल्कुल पाउडर की तरह नजर आते हैं। ईच पॉलन ग्रेन इज अ सेल ऑफ ग्रेन्युलर प्रोटोप्लाज्म विद अ न्यूक्लियस एंड 2 कोट ऑफ वॉल, इनर इंटाइन एंड आउटर एक्साइन। यहाँ आपने बताया कि ये पूरा एक सेल होता है, इसकी 2 लेयर्स होती हैं, बाहर वाली एक्साइन कहलाती है और अंदर वाली इंटाइन कहलाती है। एक न्यूक्लियस होता है जो कि बाद में डिवाइड हो जाता है 2 न्यूक्लियस के अंदर। एक न्यूक्लियस कहलाता है जनरेटिव
और दूसरा कहलाता है ट्यूब सेल या ट्यूब न्यूक्लियस। तो ये आ गया आपके पास जनरेटिव न्यूक्लियस और ये आपके पास आ गया ट्यूब न्यूक्लियस। ये जो डायग्राम है इंशाल्लाह इस पर हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे कि ये ओव्यूल में से एक ट्यूब निकलती है जिसको आप पोलन ट्यूब कहते हैं, और फिर ये जो जनरेटिव न्यूक्लियस होता है ये देखें ये 2 मेल गैमेट्स में डिवाइड हो जाता है। बढ़िया, हम इंशाल्लाह जब हम लाइफ साइकिल स्टडी करेंगे नेक्स्ट वीडियो में तो तब हम इस पर बात कर लेंगे। सो ये था आज की क्लास अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर, स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल एंड द स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम ये देखेंगे कि ये जो फ्लावर है ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरह करता है। हमने स्ट्रक्चर देख लिया फ्लावर का, पोलन ग्रेन का भी स्ट्रक्चर देख लिया और ओव्यूल का भी स्ट्रक्चर देख लिया। सो अब देखेंगे कि ये फ्लावर किस तरीके से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है इन द नेक्स्ट क्लास। तब तक के लिए ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज।